नमस्कार साथियों, आइए आज सुनते हैं गुरु शिष्य परंपरा की एक और मजेदार कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि गुरुजी ने अपनी लड़की के लिए अपने गुरुकुल के शिष्यों में से बुद्धिमान और श्रेष्ठ वर की तलाश कैसे की। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। पुराने समय की बात है। उन दिनों आधुनिक शिक्षा प्रणाली के स्थान पर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और छात्र गुरुकुल में रहकर ही पढ़ते थे। उन दिनों एक गुरुजी का गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर से बालक शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उस गुरुकुल के गुरुजी के घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। गुरुजी अपनी लड़की का विवाह योग्य, सुशिक्षित एवं बुद्धिमान लड़के से करना चाहते थे। वे अपनी लड़की के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें यथा योग्य लड़का नहीं मिल रहा था। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों न अपने शिष्यों में ही योग्य वर की तलाश की जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने बुद्धिमान शिष्य की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ, जिसका उद्देश्य यह जानना है कि तुम सब में सबसे बुद्धिमान कौन है। फिर गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, लेकिन मेरे पास विवाह करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी शिष्य विवाह में लगने वाली सामग्री एकत्र करें, भले ही इसके लिए चोरी का रास्ता क्यों न चुनना पड़े, लेकिन सभी को एक शर्त का पालन करना होगा। शर्त यह है कि कोई भी आपकी चोरी को देख नहीं पाए, अर्थात आप जब चोरी करें तो आपको कोई देखे नहीं। गुरु का आदेश सुन सभी शिष्य अपने अपने काम में जुट गए। हर दिन कोई न कोई शिष्य अलग अलग तरह की वस्तुएं चुरा कर ला रहा था और गुरुजी को दे रहा था। गुरुजी उन वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखते जा रहे थे, क्योंकि परीक्षा के बाद उन्हें सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करनी थी। परीक्षा से वे यही जानना चाहते थे कि कौन सा शिष्य उनकी बेटी से विवाह करने योग्य है। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक सोमनाथ नाम का छात्र, जो गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र था, चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। उसे चिंतित बैठा देख गुरुजी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा है कि चोरी करते समय कोई देख नहीं सके, लेकिन जब हम चोरी करते हैं तब हमारी अंतरात्मा तो सब देखती है, ईश्वर हमें देखता है, अर्थात चोरी को छिपा नहीं सकते। इसका मतलब यह हुआ कि हमें चोरी करते हुए कोई न कोई देखता है और चोरी करना पाप है, अतः हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। सोमनाथ नाम के शिष्य की इस बात को सुनकर गुरुजी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उसी समय सभी शिष्यों को एकत्र किया और उनसे पूछा, आप सबने चोरी की, क्या किसी ने देखा? सभी ने इनकार में सिर हिलाया। तभी गुरुजी बोले, हे बच्चों, क्या आपके अंतर्मन ने और ईश्वर ने आपको चोरी करते नहीं देखा? इतना सुनते ही सभी शिष्यों के सिर शर्म से झुक गए। इधर गुरुजी को अपनी पुत्री के लिए योग्य और बुद्धिमान वर मिल गया। उन्होंने सोमनाथ नाम के छात्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। साथ ही शिष्यों द्वारा चुराई गई वस्तुएं उनके मालिकों को लौटाकर उनसे क्षमा मांगी। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से और ईश्वर से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य करते समय अपने मन को जरूर टटोलना चाहिए। मन कहे वही काम करना चाहिए, क्योंकि मन सत्य का साथ देता है, असत्य का नहीं। अतः सत्कर्म करते रहिए, जरूरतमंद की मदद करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और इसी तरह की कहानियाँ
अपने YouTube पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।